गुड मॉर्निंग। आज कल से आगे, कल तक हमने अल्कोहल में अल्कोहल बनाने की विधियों का वर्णन किया था। अब है अल्कोहल के भौतिक और रासायनिक गुण। पहले हम लेते हैं अल्कोहल के भौतिक गुण। तो बोर्ड में कई बारी भौतिक गुणों के बारे में एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। तो अल्कोहल क्या है? उदासीन कार्बनिक अणु है। पहला आ जाएगा कि अल्कोहल उदासीन अणु। नंबर 2, कार्बन संख्या 1 से 11, यानी मेथेनॉल से लेकर 11 तक जो अल्कोहल है वो गंध युक्त और वाष्पशील द्रव होते हैं। अल्कोहल में विशेष प्रकार की गंध आती है, जैसे कि आपने शराब की स्मेल देखी है, वास्तव में वो एथेनॉल ही होता है। तो इसमें अल्कोहल विशिष्ट गंध होती है और ये वाष्पशील होते हैं। तीसरा, अल्कोहल का स्वापक प्रभाव होता है। स्वापक का मतलब क्या होता है? उत्तेजित। देखा होगा आपने, अल्कोहल यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उनमें विशेष प्रकार की हलचल आ जाती है। और अधिक अल्कोहल पी लेने से तो आदमी अपना मतलब अनावश्यक गतिविधियाँ करने लग जाता है, क्योंकि उसकी तंत्रिकाएँ शिथिल हो जाती है और उसको ये पता नहीं होता कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या कुछ हो रहा है। इसे क्या बोलते हैं? एक स्वापक प्रभाव होता है। तो अधिक अल्कोहल से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हानि भी होती है। इसमें एक होता है मेथेनॉल, CH3OH। इसके उपयोग से तो आदमी अंधा ही हो जाता है और अधिक मात्रा में यूज कर ले तो मर भी जाता है। आपने टीवी में देखा होगा या कभी अखबार में पढ़ा होगा कि जहरीली शराब पीने से इतने व्यक्ति मरे। उसका कारण यही है कि जो शराब होती है उसमें मेथेनॉल की उपस्थिति होती है, और मेथेनॉल ही क्या होता है, सेवन कर लिए जाने पर मनुष्य के लिए घातक प्रभाव डालता है। अंधा भी हो जाता है व्यक्ति और मर भी जाते हैं। उसके बाद में जल में विलेयता। यद्यपि कार्बनिक पदार्थ जल में घुलते नहीं हैं, ये बेंजीन, इथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कीटोन में विलय होते हैं। लेकिन अल्कोहल ऐसे कार्बनिक द्रव है जो जल में आसानी से घुल जाते हैं। कारण अल्कोहल में OH क्रियात्मक समूह होता है और यह ध्रुवीय होने के कारण जल अणुओं के साथ अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बना लेता है। H बंध बनने के कारण ही अल्कोहल जल में विलय होते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि समतुल्य अणु भार वाले इथर जल में अविलय होते हैं और अल्कोहल विलय होते हैं। कारण अल्कोहल में OH समूह ध्रुवीय प्रकृति का होने के कारण जल अणुओं के साथ अंतरा अणुक H बंध बना लेता है। इस प्रकार ये
जल में विलेयता आ जाए तो आंसर क्या लिखेंगे? नंबर 1 अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, नंबर 2 ये संरचना बना देंगे। इसमें बात याद रखें, ज्यों ज्यों एल्किल समूह बढ़ता है तो इनकी जल में विलेयता भी घटती जाती है। उसके बाद है क्वथनांक। क्वथनांक में एल्कोहल के अणु परस्पर अंतराणुक H बंध के द्वारा जुड़कर समूहित हो जाते हैं और क्वथनांक में वृद्धि होती है। यानी कि एल्कोहल के क्वथनांक अपने समतुल्य अणु भार वाले एल्केन, ईथर, एल्डिहाइड और कीटोन और हैलाइड, इन सभी से एल्कोहल के क्वथनांक अधिक होते हैं। कारण एल्कोहल में OH समूह ध्रुवीय होने के कारण दूसरे एल्कोहल के OH समूह के मध्य अंतराणुक H बंध बन जाते हैं, जिससे अनेक अणुओं का संगुणन यानी अनेक एल्कोहल के अणु परस्पर जुड़ जाते हैं और H बंध बन जाता है। इन बंधों को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि एल्कोहल के क्वथनांक अपने समतुल्य अणु भार वाले एल्केन, एल्डिहाइड और कीटोन से अधिक होते हैं। जैसे इस प्रकार। अब यहाँ समावयवी परीक्षा में क्या है कि नॉर्मल, आइसो, नियो एल्कोहल दे पूछते हैं का क्वथनांक का घटता बढ़ता क्रम लिखिए। तो समावयवी यानी कि आइसो, नियो एल्कोहल के क्वथनांक नॉर्मल एल्कोहल के क्वथनांक से कम हो जाते हैं। कारण कि इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिससे अणुओं का आकार छोटा होने से उनके मध्य वान डेर वाल्स बलों में कमी आ जाती है और क्वथनांक में कमी हो जाती है। यही कारण है कि तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का क्वथनांक नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल से कम होता है। इनका क्वथनांक का घटता हुआ क्रम ये है नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल ग्रेटर देन और ग्रेटर देन ये इनके क्वथनांक का क्रम है। तो ये एल्कोहल के भौतिक गुण है। दूसरा पार्ट आता है एल्कोहल के रासायनिक गुण। एल्कोहल का सूत्र RCH2OH होता है। RCH2OH। तो एल्कोहल के रासायनिक गुणों को हम 4 वर्गों में बांटते हैं। पहला क्या हो जाएगा कि O बॉन्ड जो OH बॉन्ड का टूटना, यानी ऐसी क्रिया जिनमें केवल एल्कोहल का H परमाणु भाग लेता है। पहला गुण क्या है? OH समूह के H परमाणु की होने वाली क्रियाएं। दूसरा हो जाएगा OH समूह के कारण जिसमें क्या हटता है? OH समूह। तीसरा क्या हो जाएगा? ये OH समूह और ये मेथिल समूह भाग लेता है, यानी एल्किल और OH समूह दोनों ही भाग लेते हैं। और चौथा हो जाएगा O पर क्या होता है? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, यानी लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है। इसके
4 रासायनिक गुण हैं। तो परीक्षा में गुण उदाहरण ही आता है, ऐसे नहीं आता कि अल्कोहल के कौन कौन से रासायनिक गुण हैं। पूछेगा कि अल्कोहल में अम्लीय प्रकृति होती है, उदाहरण दीजिए। अल्कोहल में OH समूह की अभिक्रियाएं, अल्कोहल में संपूर्ण अणु की अभिक्रियाएं, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो पहला पॉइंट आता है O बॉन्ड H का विखंडन या ऐसी क्रियाएं जो H परमाणु के कारण होती है, H परमाणु के कारण, या इसको अम्लीय प्रकृति भी बोल देते हैं, अम्लीय प्रकृति। तो क्वेश्चन 3 हो गया। एक तो OH का विखंडन, दूसरा H परमाणु के कारण, तीसरा अम्लीय प्रकृति। क्योंकि जो यौगिक हाइड्रोजन प्रदान करता है वो अम्लीय गुण दर्शाता है। तो आ जाता है कि अल्कोहल की 2 क्रिया लिखिए जो अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। तो पहला पॉइंट क्या आता है, O बॉन्ड H का विखंडन, यानी कि अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। इसमें पहली क्रिया आती है धातुओं के साथ, जैसे Na है, K है, Mg है, C है, जो भी है। अल्कोहल को धातुओं के साथ गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन गैस देता है। समीकरण 2ROH प्लस 2Na, इसको जब गर्म करते हैं 2RONA, सोडियम एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन। अगर लेते हैं पोटेशियम लेते हैं तो बन जाएगा पोटेशियम एल्कोक्साइड। यानी धातुओं में अल्कोहल और धातु को गर्म करते हैं, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इस क्रिया में H का प्रतिस्थापन होता है, विलोपन होता है। तो ये क्रिया क्या होती है, अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। दूसरा है RMgX, ग्रीन्यार अभिकर्मक। तो अल्कोहल ग्रीन्यार अभिकर्मक से क्रिया कर एल्केन बनाता है। ROMgX प्लस RH। अगर यहाँ पर ले लें CH3OH प्लस C2H5OH, एथेन बन जाएगी। इसमें CH3MgX प्लस C2H6। तो अल्कोहल ग्रीन्यार अभिकर्मक से क्रिया कर एल्केन देता है। कौन सी एल्केन बनती है वो निर्भर करता है ग्रीन्यार अभिकर्मक में R बराबर क्या लिया है। अगर लेते हैं CH3 तो बनेगा CH4, अगर लेते हैं C2H5 तो बनेगा एथेन। तीसरी क्रिया है एस्टरीकरण। यानी कि एस्टर का बनना। ये परिभाषा जाती है एस्टरीकरण क्या होता है, जब अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बनिक अम्ल एस्टिक अम्ल या फार्मिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो एस्टर बनता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, एस्टरीकरण। C2H5OH प्लस CH3COOH, ये बनेगा CH3COO C2H5
प्लस H2O। या एक बात है CH3COOH प्लस एल्कोहल को H ले लो, HOC2H पर यह एल्कोहल का H लो, इसका लो OH, तो क्या बन जाएगा, ये एथिल एसीटेट एस्टर बन जाता है। क्या बन गया, एस्टर। तो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया से एस्टर बनता है, इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। क्योंकि यह क्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय होती है। क्या होती है, इसलिए एस्टर की प्राप्ति कम होती है। इसलिए एस्टर की अधिक प्राप्ति करनी हो तो क्या लेते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, क्योंकि ये जल को क्या कर लेता है, अवशोषित साम्य बाईं से दाईं ओर विस्थापित होता है। अतः सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एस्टर की अधिक प्राप्ति होती है। अब यहाँ ध्यान देने की बात क्या है कि ये सभी क्रियाएं एल्कोहल के अम्लीय गुण को दर्शाती है। यानी इन क्रियाओं में एल्कोहल से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होता है। तो अब एल्कोहल में बताना है कि अम्लीय कौन सा एल्कोहल अधिक अम्लीय है, कौन सा कम है, कौन सा ज़्यादा है। तो एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति जो होती है वो निर्भर करती है प्रेरणिक प्रभाव पर। अब देखिए अपने पाठ्यक्रम में 4 एल्कोहल है। ये है मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। यानी मेथिल अल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। परीक्षा में आ जाता है कि एल्कोहल की अम्लीयता का क्रम लिखिए, घटता या बढ़ता। अब क्या है, पहले समझना कि सबसे प्रबल अम्लीय प्रकृति का कौन सा है, दुर्बल कौन सा है। अब देखिए एल्कोहल के अंदर क्या होता है, OH समूह क्या होता है, ध्रुवीय होता है। क्योंकि इसमें O है वो H से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, H है वो क्या है, प्लस के रूप में हट जाता है, अम्लीय। तो ये निर्भर करता है कि ये बंध कितना ध्रुवीय है। OH बंध जितना अधिक ध्रुवीय होगा वो उतना अधिक H आसानी से रिलीज करेगा। अब मेथिल एल्कोहल में क्या होता है, एक ही एल्किल समूह है, इसका प्लस आई प्रभाव होता है। यहाँ क्या C पर वो इलेक्ट्रॉन का बढ़ा देगा, तो इस बंध में क्या होगा, O पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने से यह बंध क्या होता है, कम टूटता है। OH समूह जितना अधिक ध्रुवीय होगा उतना ही अम्लीयता ज़्यादा होगी। क्योंकि एल्कोहल में जो कार्बन के साथ एल्किल, अब पहले मेथिनॉल में तो क्या होता है, कोई एल्किल समूह नहीं है, H का प्रभाव नहीं है, तो I प्लस है न माइनस है। इस कारण ये बंध तो आसानी से, मेथिनॉल में क्या होता है, बंध आसानी से टूट जाता है और H साइन देता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल में एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव होता है और ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रदान करता, कार्बन करता है O को, तो ये इस कारण OH बंध की ध्रुवीयता घट जाती है। जितने संख्या में एल्किल समूह बढ़ते जाएंगे CO बंध पर या O पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ता जाता है और OH बंध की ध्रुवता कम होती जाती है। अतः जो एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है H का विलोपन कम होता है, अर्थात एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति कम हो जाती है। यही कारण है कि मेथेनॉल सबसे अधिक अम्लीय होता है और तृतीयक एल्कोहल सबसे कम अम्लीय होता है। तो कारण क्या आ जाएगा, एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव, क्योंकि
इलेक्ट्रॉन जो समूह प्रदान करता है वो प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव होता है। तो प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव के कारण क्या होता है, मेथेनॉल सबसे अधिक अम्लीय होता है। फिर सुन लीजिए, क्वेश्चन पूछते हैं कि एल्कोहल के अम्लीयता का घटता क्रम लिखिए, फिर तो ये क्रम हो जाएगा। कौन सा, ये CH3OH, ये इस प्रकार। अच्छा, अब पूछते ऐसा क्यों होता है कि तृतीयक एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल से अम्लीय कम होता है या मेथेनॉल प्राथमिक एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है। तो इसका कारण क्या होगा कि एल्कोहल में एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव होता है। तो ये था अम्लीय प्रकृति का क्रम। आगे आता है ऐसी क्रियाएं जिनमें OH समूह टूटता है। नंबर 2, ROH में ये हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या, अर्थात ऐसी क्रियाएं जिनमें एल्कोहल का OH समूह भाग लेता है। तो इसमें भी 4-5 क्रियाएं, 2 क्रिया जरूर याद कर लें। पहली क्रिया है हैलोजन अम्ल। जैसे HCl, HBr और HI, ये है। ऐसे क्रिया आप कर चुके हैं एल्किल हैलाइड में। उसमें पहली किसी ROH प्लस HCl, ZnCl2 क्या बन जाएगा, RX या RCl प्लस H2O। यानी कि एल्कोहल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में सांद्रस्यल से क्रिया कर एल्किल हैलाइड देते हैं। आपको इसके बारे में बताया होगा। ZnCl2 और सांद्रस्यल का जो मिश्रण है इसका नाम क्या दिया गया है, ल्यूकास अभिकर्मक। क्या नाम दिया गया है, ल्यूकास अभिकर्मक। कहा जाता है कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, तो सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। और यह एल्कोहल से क्रिया करके एल्किल हैलाइड तेलीय दूध जैसा श्वेत पदार्थ देता है। इसका उपयोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के विभेद में किया जाता है। तीनों एल्कोहल से क्रिया करता है, लेकिन क्रिया करने की गति में, समय में अंतर होता है। 3 प्रखनलियों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की 5-5 ml लें। 3 प्रखनली में हम तीनों एल्कोहल की समान मात्रा लेकर तीनों में 2-2 बूंदें ल्यूकास अभिकर्मक डालें तो हम क्या देखेंगे, तृतीयक एल्कोहल में तुरंत क्रिया होगी और दूध जैसा तेलीय पदार्थ बन जाएगा। द्वितीयक एल्कोहल में 5 मिनट बाद अब क्रिया होती है और तृतीयक एल्कोहल में आधे घंटे के बाद क्रिया होती है। इसका मतलब कि ल्यूकास अभिकर्मक के आधार पर एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम आ जाता है। तो इसमें तृतीयक एल्कोहल अधिक क्रियाशील होगा और प्राथमिक एल्कोहल कम होगा। या इसमें क्रिया कैसे कर देंगे, ये तक तृतीयक एल्कोहल यहाँ क्या बन जाएगा, ये क्रिया क्या होती है, फास्ट तुरंत, यानी ये क्रिया फास्ट होती है तुरंत। और उसके बाद में द्वितीयक एल्कोहल
आफ्टर 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट बाद। और प्राथमिक एल्कोहल हाफ आवर। तो बोर्ड में आ जाता है कि ल्यूकास अभिकर्म के आधार पर 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल में विभेद कीजिए। यद्यपि ल्यूकास अभिकर्मक तीनों ही प्रकार के एल्कोहल से समान क्रिया करता है, इन तीनों का उत्पाद एल्किल क्लोराइड ही होता है, लेकिन क्रिया करने के समय में अंतर होने के कारण इनमें अंतर बताया जा सकता है। दूसरा है HBr। HBr लैब में होता नहीं, यहाँ इसके लिए क्या होता है NaBr और सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। और एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए HI भी लैब में नहीं होता है, इसके लिए NaI और सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं, क्योंकि पहले सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या बनता है HBr, वो एल्कोहल से क्या बनाएगा एल्किल ब्रोमाइड बनाएगा, और ये बनाएगा एल्किल आयोडाइड। तो ये ध्यान रहे कि लेबोरेटरी के अंदर HBr और HI लिक्विड अवस्था में नहीं होते हैं, इन्हें तुरंत बनाकर तुरंत क्रिया में भाग लिया जाता है। इनको प्राप्त करने के लिए सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड का उपयोग करते हैं। उसके बाद में दूसरी पहली क्रिया होगी, दूसरी है फास्फोस पेंटाक्लोराइड और फास्फोस ट्राइक्लोराइड। तो एल्कोहल PCl5 के साथ क्रिया करता है तो RCl प्लस POCl3 और HCl। अगर लेते हैं PCl3 तो भी समान पदार्थ बनता है, एल्किल क्लोराइड बनेगा। तो दूसरा है PCl5 PCl3। तीसरा है SOCl2 थायोनिल क्लोराइड की एल्कोहल पिरिडीन की उपस्थिति में, ये क्या होता है पिरिडीन, इसकी उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड से क्रिया कर एल्किल क्लोराइड देता है। और यहाँ आपको क्वेश्चन में किया होगा एल्किल हैलाइड में, इसमें शुद्ध क्लोराइड प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड की क्रिया से शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त क्यों होते हैं। अब यहाँ देखिए एल्कोहल और थायोनिल क्लोराइड की क्रिया में 3 उत्पाद बनते हैं, क्लोराइड, SO2 गैस और HCl अम्ल। चूँकि SO2 तो गैस है, ये तो क्या है वायुमंडल में उड़ जाती है। HCl अम्ल ये होता है, इसको ये पिरिडीन क्या होता है क्षार, इसको क्या करता है अवशोषित, तो शुद्ध क्या प्राप्त होती है हमें एल्किल क्लोराइड। इसके नाम क्या दिया, ये नाम है डार्जन। अगर आप पीछे बताया हो क्रिया में, ये डार्जन अभिक्रिया है। तो याद रखिए डार्जन अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है एल्किल क्लोराइड, और वो भी शुद्ध। इस क्रिया में एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड प्राप्त नहीं कर सकते। डार्जन क्रिया में एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि SOBr2 होता है अस्थायी और SOI2 का तो अस्तित्व ही नहीं होता है। और लास्ट क्रिया इसकी है अमोनिया के साथ। तो एल्कोहल और अमोनिया को जब गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होती है प्राथमिक एमीन। तो ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें एल्कोहल का
OH समूह भाग लेते हैं। तो आज हमने एल्कोहलिक रासायनिक गुणों के 2 बिंदु एक्सप्लेन कर दिए। एक तो एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति, यानी कि ऐसी क्रिया जिनमें H हटता है, दूसरा ऐसी क्रिया जिनमें O समूह हटता है। आज का एपिसोड यहाँ तक, बाकी है कल। ओके, थैंक यू।